हाजों के इस मंदिर से अगर देखें तो उत्तर पूर्व भारत का ये बारपेटा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से भूटान का बॉर्डर ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ ये संकोश नदी है। और इस नदी के पूरब में भारत भूटान बॉर्डर के पास 1953 की एक बात, ये कहानी है जो यहाँ इस गेस्ट हाउस से शुरू हुई। यहाँ ठहरे हुए कुछ लोग जब अगली सुबह जंगलों में निकले तो उन्हें क्या पता था कि वो वन्य जीवन में, प्राइमेटोलॉजी में एक नया अध्याय जोड़ देंगे। पेड़ में काफ़ी ऊंचाई पर बहुत लंबी पूंछ वाला क्रीम कलर के एक ऐसे जानवर की बस एक झलक मिली जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब ये बात एक प्रकृतिवादी मतलब नेचुरलिस्ट और चाय के बागों के मालिक मिस्टर एडवर्ड पिकर्ड गी तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये कोई ख़ास जानवर हो जो अभी तक सभी से छुपता आया हो। और यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी। आदत से मजबूर वो मुझे ढूंढने निकल पड़े। अक्सर जब वो नीचे देख रहे होते थे तो मैं ठीक उनके सर के ऊपर से निकल जाता था, और वो जहाँ झुके तो मैं दूसरी टहनी पर फौरन लटक जाता था। जिद भी कोई चीज होती है इंसानों में। उन्नीस की सर्दियों में आखिर मेरी नजर उनसे मिल ही गई। पता नहीं कैसे इसी आंख मिचोली में उन्होंने मेरी एक फोटो भी ले डाली। उनका दिल कह रहा था कि शायद उनके हाथ एक कीमती सबूत लग गया है। एक्सपर्ट्स को दिखाने इसलिए कलकत्ता पहुंच गए। A tree planter and a naturalist, Mr. Edward Pickard G, brings to us today the first ever evidence of the existence of probably a new species of a primate from the Jamjura Reserve Forest of Assam in India. और फिर कई और लोगों को यहाँ ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में मेरी पहली फ़ोटो को पहली बार देखने का मौका मिला। क्योंकि मैं दुनिया के सिर्फ 2 ही देशों में रहता हूँ, इसलिए मेरा पहली बार दिख जाना एक नई बात थी। ये लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि इन्हें मेरा नाम रखने का मौका मिलेगा। पूरी दुनिया में प्राणी विज्ञान मतलब ज़ूलॉजी के इतिहास में ये एक नई बात होगी। मेरा नाम रखना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमसे मिलते जुलते कई और लंगूर हैं दुनिया में, तो मेरी पहचान कैसे अलग होगी? मेरी पहचान ऐसे अलग है
कि मेरी नाक की बनावट अलग है। मेरे खानदान के दूसरे लंगूरों में नथुने यानी नॉस्ट्रल्स गोल होते हैं, लेकिन मेरे नहीं होते। मेरे नथुने पतले और लंबे हैं और नीचे की तरफ खुलने वाले होते हैं। एक और ज़रूरी बात है, मेरा रंग पूरे साल एक सा नहीं रहता। देखिए, इस फिल्म के लिए जब मैंने कैमरे का सामना किया तो मार्च का महीना था, जब मैं क्रीम कलर का दिखता हूँ। लेकिन मॉनसून के दिनों में, बारिश के दिनों में मेरा रंग सुनहरा हो जाता है। इसलिए मुझे गोल्डन लंगूर या सोनाली बंदर भी कहा जाता है। हमारे नाखून चपटे होते हैं। हमारे शरीर के बाल और लंगूरों से थोड़े मोटे हैं। हमारे अंगूठे और उंगलियों के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं। लेकिन हमारी पूंछ बहुत लंबी होती है। मेरा चेहरा देखिए काला जरूर है, लेकिन इस पर बाल नहीं है। हमारे सर के बाल खड़े हैं और पीछे की तरफ घूमे हुए होते हैं। इतना गौर से जब प्राणी वैज्ञानिकों ने मुझे देखा, तब कहीं जाकर मुझे नाम दिया ट्रैकाइपिथेकस गी। हमारा नामकरण यानी नोमेनक्लेचर की पूरी दास्तान आपके सामने है। गी साहब ने मुझे ढूंढा था, इसलिए सरनेम मुझे उनका मिला। यही हमारी स्पीशीज भी बनी। दुनिया भर में अब मुझे इसी नाम से जाना जाता है। गी साहब का मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन एक श्रद्धालु है जिनको मेरी निगाहें हर दम ढूंढती रहती हैं। उन्नीस 1984 की एक घटना मैं कभी नहीं भूलता, जब एक श्रद्धालु हमारे पूर्वजों के एक जोड़े को उनके असली घर से उठा लाए थे और इस टापू पर बरसों पहले हनुमान समझकर छोड़ गए। छह साल बाद उनके बच्चे पैदा हुए। मरते जीते 2009 तक 7 रह गए और अब हम सिर्फ 5 हैं। गी साहब ने हम सभी को ट्रैकाइपिथेकस गी कहा, लेकिन टापू वाले इस नए घर में एक चाय वाले ने हमारे अलग अलग नाम रख दिए। ओ गोविंदा, निर्मली, पूनम, श्रीदेवी, हेमा, निर्मली, वो आ गया, देखिए वो उधर है, वो देखो 2 आया है, देखो यहाँ के बैठा। बरसों पहले एक प्यार करने वाले ने मुझे गोविंदा कहा था। मैंने जब उसकी तरफ प्यार से देखा तो उसे लगा मेरे माँ बाप ने मेरा नाम गोविंदा ही रखा था। 5 बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ और अकेला नर हूँ। कई साल हुए मेरा बाप गुजर गया, फिर मेरी माँ चल बसी। ये कोई अनाथालय नहीं है जहाँ हम आज रहते हैं। ये एक टापू है, ब्रह्मपुत्र नदी में, गुवाहाटी शहर के सामने। ब्रह्मपुत्र नदी से 160 फीट ऊंचा, तकरीबन 5 हेक्टेयर का यह टापू मेरा असली घर नहीं है।
टापू पर मंदिर के नीचे ये चाय की दुकान कई सालों से हमारी सुबह का एक ठिकाना है। केक तो चला गया, फोटो खा गई। फोटो भी आ गई, आ जाओ आओ। इस नई दुनिया के लिए हम यहाँ मनोरंजन के पात्र हैं। धोखा दे दिया आपने। मैं इंटरव्यू दे ही रहा था कि एक महिला को अचानक मुझ पर प्यार आ गया। वो मुझे केक खिलाते हुए एक फोटो लेना चाह रही थी। कैमरा पर्सन पूनम क्या करती, रुक गई। शूटिंग रोकनी पड़ी। मैं भी भूल गया क्या कह रहा था। ऐसा अक्सर होता है। शिकायत भी करूं तो किससे? जब कोई बेघर होता है तो क्या क्या नहीं सीख लेता। इस टापू पर रहते रहते हमारी आदतें बहुत बदल गई हैं। हमें जब केक दिखता है तो हम बिल्कुल देर नहीं करते, जबकि हमारे पेट ऐसे नहीं हैं कि हम इतना कार्बोहाइड्रेट पचा सकें। हम तो पत्ते खाने वाले हैं। यहाँ मुट्ठी भर पेड़ों में जो वैरायटी मिलती है उसी को बहुत समझकर खुश हो लेते हैं। लेकिन जबरदस्ती के प्यार भरे केक खा के हमें नींद बहुत आती है। खेलने कूदने का दिल नहीं चाहता, शरारत करने का मन नहीं करता। यहाँ रहते रहते हम अपनी आवाज भी भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी को पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सिर्फ 5 ही तो हैं। अक्सर एक ही जगह रहते हैं, इधर उधर गए भी तो साथ साथ। इसलिए हमें कोई कांटेक्ट कॉल भी नहीं देनी पड़ती। क्योंकि हमारी जाति थोड़ी शर्मीली समझी जाती है, इसलिए नजरों से नजरें मिलाना भी मेरी फितरत नहीं। लेकिन मैं इंसानों के बीच रहते रहते अब थोड़ा बेशर्म हो गया हूँ। आंखों में आंखें डालना सीख गया हूँ। मैं सभी को इतने ध्यान से इसलिए देखता हूँ कि हो सकता है किसी दिन मुझे वही श्रद्धालु दिख जाएं जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी रोज मेरे दर्जनों इंसान दोस्त बन जाते हैं। वो कभी मिलते तो कहता, हमें यहाँ से ले चलो भाई, हमारे घर ले चलो। ये टापू मेरा असली घर नहीं है। मेरा असली घर तो भारत और भूटान के सरहद के नजदीक संकोश नदी और मानस नदी के बीच में है। भारत में मेरा घर आसाम के उत्तर पश्चिम के 5 जिलों में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर है। मैं भूटान में भी रहता हूँ। बस यही 2 जगह मुझे पसंद है। मैं दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं पाया जाता हूँ। इन दोनों जगहों में भी मेरा इलाका बहुत बड़ा नहीं है। जब जंगल कटते हैं, घर बनते हैं, तो हमारे ठिकाने धीरे धीरे गायब होते जाते हैं। आंधी, तूफान, बारिश और तरह तरह की मुसीबतें हमारा घर और भी छोटा करती जाती हैं। और यहाँ मैं इस नकली घर से सारे दिन लोगों को घूमने फिरने के लिए आते जाते देखता रहता हूँ। उन्हें उस पार उतरते देखकर सोचता हूँ, हम लोग कब जाएंगे अपने असली घर। 1984 में जब हमें यहाँ लाकर छोड़ा गया था, तब से हम कहीं नहीं गए। जाएंगे कब नहीं मालूम, कौन ले जाएगा नहीं पता। हमें तैरना भी तो नहीं आता, वरना हम आज अपने घर होते। हम किसी के सहारे नहीं रहते। यहाँ प्यार करने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन मानस वाली बात नहीं है। संकोश नदी के पास वाले घर का एहसास बिल्कुल नहीं है।
दर्जनों जंतु विज्ञानियों ने हमारे रहन सहन, खान पान, चलने फिरने, सोने जागने, उठने बैठने, कूदने फांदने, हमारी समाजी और निजी ज़िंदगी को खूब ध्यान से जांचा परखा और कई पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर ली। लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब प्राणी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। जैसे, क्या हम पांचों को एक ख़ानदान कहा जा सकता है या नहीं? और इस टापू पर अगर हम भाई बहन हैं तो हमारी नस्ल को क्या ख़त्म समझा जाए? सुना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने मुझे रेड लिस्ट पर रखा है और थ्रेटेंड स्पीशीज़ बताया है, मतलब मुझ पर ख़तरा है। और अगर मेरा पूरा ध्यान नहीं रखा गया तो मैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाऊंगा, मतलब हमारे मौत का साया और भी गहरा हो जाएगा और फिर थोड़े ही दिनों में हम अपने असली घरों से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, आपसे विदा लेंगे।